मेरी सभी प्यारी बहनों को वट सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री अमावस्या की पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो इस वीडियो में मैंने संपूर्ण सामग्री दिखाई है। आप एक दिन पहले ही तैयारी कर लीजिएगा ताकि आपको पूजा के समय कोई हड़बड़ाहट ना हो, कोई चीज़ छूटे ना। तो चलिए अब मैं आपको वट सावित्री पूजा के लिए जो जो सामग्री चाहिए होती है वो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमें वट सावित्री अमावस्या को वट वृक्ष यानी वड के पेड़ का पूजन किया जाता है। हो सके तो वड के पेड़ के पास जाकर आप पूजन करें और वड का पेड़ जितना पुराना हो, जिस पर जड़ें लटक रही हों, ऐसा पेड़ अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन किसी कारण से वड के पेड़ के पास आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर एक टहनी ले आइएगा। ऐसी टहनी आपको लेकर आनी है जिसमें नई कोपल आ रही हो और जिसमें गूलर यानी बड़कुले लगे हों, यानी फल होना चाहिए और नई कोपल आनी चाहिए। एक दिन पहले ही आप टहनी ले आइएगा और उस टहनी को आप किसी गमले में लगाएं या लोटे में रखें, या आप चाहें तो अनाज के ढेरी पर भी रख सकते हैं। उसके बाद हमें उसका पूजन करना होता है। अगर आपको बरगद की टहनी ना भी मिले तो आप तुलसी से भी वट वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। तुलसी माँ का पूजन भी वट के वृक्ष के पूजन के समान ही माना जाता है। तो इस पूजा में सबसे पहले हमें वट वृक्ष चाहिए होगा। अगर वट वृक्ष आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप वट वृक्ष की टहनी लेकर आकर घर पर उससे पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक साड़ी या सूट। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, लाल या पीले रंग का कोई भी शुभ कलर का कपड़ा आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने साड़ी ले ली है। साथ ही हमें श्रृंगार का सामान लेना है। आप चाहें तो 16 श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं, या जितनी भी चीज़ें आपसे बन पड़े उतनी श्रृंगार का सामान हमें ज़रूर लेना है। तो श्रृंगार का सामान हमने ले लिया है। उसके बाद हमें गौरी गणेश जी भगवान बनाने हैं। तो क्या करना है, किसी भी गमले की मिट्टी ले लें आप। मिट्टी ना हो तो आप गाय का गोबर लेकर उससे गौरी मैया बना ले। तो यहाँ पर मैंने गाय के गोबर से गौरी मैया बना ली है और सुपारी पर कलावा लपेटकर गणेश जी भगवान को बना लिया है। आप चाहें तो हल्दी से भी गौरी मैया बना सकते हैं। गोलाकार या पिंडाकार में बनाकर गौरी गणेश बना लें। तो गौरा मैया और गणेश जी को हमने यहाँ पर बना लिया है। इसके साथ ही वट सावित्री व्रत में काले चने का बहुत महत्व है। तो काले चने एक दिन पहले ही आप नहाए खाए वाले दिन भिगो दीजिएगा रात में। और भीगे हुए काले चने हमें लेने हैं जो इनसे व्रत खोला जाता है। साथ में ही आटे से बने हुए गुलगुले वो होते हैं, या कुछ लोग इनको बरगंडी या बड़ के फल भी बोलते हैं। तो आटे से बनी हुई यह हमें मिठाई लेनी है जो आटे और गुड़ से बनाई जाती है। तो काले चने, पूरी और गुलगुले मैंने ले लिए हैं। अगर आप आटे की मिठाई नहीं बना पा रहे हैं तो आप बतासे या मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं, जो बाज़ार में आपको इजीली मिल जाएंगे। इसके बाद हमें लेने हैं भोग के लिए ऋतुफल। तो जो भी ऋतुफल, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, इस टाइम जो भी ऋतुफल होते हैं वह सभी भोग में चढ़ाए जाते हैं। आप 5 ऋतुफल ले लीजिएगा। इसके साथ ही हमें मिट्टी का एक घड़ा चाहिए होगा। मिट्टी का घड़ा ना हो तो आप तांबे या पीतल का कलश भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी का घड़ा ले लिया है। घड़े का साइज़ छोटा या बड़ा आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। घड़े के ऊपर रखने के लिए हमें अनाज चाहिए होगा। तो आप चावल या गेहूँ कोई भी अनाज ले सकते हैं। कलश की स्थापना के लिए हमें पंचपल्लव यानी 5 पत्ते चाहिए होंगे। आम के, अशोक के, बरगद के, जो भी आपको पत्ते मिले आप वो ले सकते हैं। साथ ही हमें पूजा में समर्पित करने के लिए चाहिए होगा देसी घी का दीपक। उसके बाद हमें चाहिए कुमकुम। अगर आपके पास कुमकुम नहीं है तो आप जो आपका सिंदूरा होता है जिससे आप सुहाग लिया जाता है वो सिंदूरा आप अवश्य रख लें। इसके बाद चाहिए हमें हल्दी। हल्दी से हम वट वृक्ष का लेपन भी कर सकते हैं। आप अगर हल्दी और आटे से, चावल के आटे से ऐपन बना लें तो और भी अच्छा है। ऐपन भी इस पूजा में ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ ही चाहिए हमें कच्चा सूत या कलावा, जो भी आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। ये हमें बरगद वृक्ष की परिक्रमा करने के लिए और बरगद वृक्ष में लपेटने के लिए चाहिए होगा। उसके बाद हमें चाहिए एक माचिस और धूप। इसके बाद चाहिए हमें 2 जनेऊ, एक भगवान गणेश जी के लिए और एक बरगद वृक्ष के लिए। आप चाहें तो 2 जनेऊ ले लें। अगर 2 नहीं हैं तो आप कलावे से भी जनेऊ बना सकते हैं और उनका भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हमें चंदन चाहिए होगा। अगर आपके पास ऐपन नहीं है तो आप चंदन से बरगद वृक्ष की टीका कर सकते हैं। उसके बाद चाहिए हमें फूल। तो जो भी फूल आपको मिल जाए वह पूजा में आप ले लीजिएगा। पूजा में चढ़ाने के लिए हमें फूल चाहिए। साथ ही चाहिए हमें आलता।
इस दिन अपने अखंड सौभाग्य के लिए आप पार्वती मैया और वट वृक्ष और सावित्री मैया को आलता जरूर लगाएं। इसके बाद हमें चाहिएंगे काले तिल। काले तिल क्योंकि बड़ अमावस्या है और अमावस्या के दिन काले तिल का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन आप जल में काले तिल चढ़ाकर वट वृक्ष पर अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही हमें दक्षिणा चाहिए होगी, तो आप 50, 100, 21, 51 जो भी आपसे बन सके दक्षिणा अवश्य चढ़ाइएगा, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके साथ ही हमें एक हाथ का पंखा चाहिए होगा पूजा में चढ़ाने के लिए। ये बांस से बना हुआ पंखा होता है। ऐसे 2 पंखे हमें चाहिए होते हैं, एक दान किया जाता है और एक घर वापस लाया जाता है, उससे अपने पति को हवा की जाती है। तो हो सके तो आप 2 पंखे अवश्य ले लीजिएगा। अगर 2 भी ना मिले तो एक पंखा तो हमें दान करना जरूरी है और वट वृक्ष पर चढ़ाकर आना होता है, तो आप एक पंखा जरूर ले लीजिएगा। इसके साथ हमें ओढ़नी चाहिएगी, जो हमारी शादी की ओढ़नी है उसको ओढ़कर इस दिन सुहाग का पूजन किया जाता है। और देखिए, वट सावित्री व्रत की पूजा में वट वृक्ष के पत्तों से गहने बनाकर पहने जाते हैं और यह गहने पहनकर ही वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके बाद इन पत्तों को अपने लॉकर में रख दिया जाता है। इसके साथ ही हमें चाहिए 1 लोटा जल, तो यहाँ पर मैंने 1 लोटा जल ले लिया है। और इसके बाद आप ये पत्ते ले लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें आप कलावा बांध के गहने बना सकते हैं, आप चाहें तो आपको इनको अपने बालों में लगा के गहनों के रूप में इन्हें पहनकर आप पूजा कर सकते हैं। तो पत्ते आप ज़रूर ले लीजिएगा। इसके साथ ही जो गौर गणेश हम विराजमान करेंगे उनको भी बढ़ के पत्तों पर ही विराजमान करेंगे, तो 5-7 पत्ते आप ले लीजिएगा। साथ ही आप चाहें तो एक दिन पहले पत्ते लेकर आइएगा, क्योंकि उस दिन पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं जिस दिन इनका पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह वह टोटल सामग्री है जो हमें वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए चाहिए होगी। साथ ही वट सावित्री की जब आप पूजा करेंगे तो एक दिन पहले आप हाथों में मेहंदी जरूर लगा लें और पूरे सोलह श्रृंगार करके ही आप वट सावित्री व्रत का पूजन करें। वट सावित्री व्रत जो पूजन है वह सुबह के समय किया जाता है। कुछ लोग 12 बजे के बाद यह पूजन करते हैं और कुछ लोग सुबह सुबह पूजा कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पर जैसे भी परंपरा हो आप उस हिसाब से वट सावित्री व्रत की पूजा कीजिएगा। पूजा में जो जो सामग्री हो सभी मैंने आपको दिखा दी है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।